बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा चौक का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्टाइलिश होगा और यूनिक होगा, ताकि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरी कोशिश ये होती है इस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों ने पहले ना देखी हो, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी यूनिक से यूनिक चीज़ें देख सकें और अपने अपने ड्रेस को अच्छे अच्छे से स्टाइलिश आप बना सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पीड में मैंने ऑलरेडी ज़रूरी चीज़ें की हुई हैं, स्किप भी की हुई हैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम वक्त में आप लोग अच्छी से अच्छी वीडियोस देख सकें और सीख सकें और अपने ड्रेसेस को स्टाइलिश बना सकें। अब मेरे पास थी चॉइस कम, इस ड्रेस में सिर्फ ये 2-3 कलर थे। अब इन कलर के ना तो प्लेन फैब्रिक मिल रहे थे, सिर्फ शलवार का फैब्रिक था येलो कलर का, तो लेकिन ज़ाहिर है अब उसकी तो डिज़ाइनिंग, क्योंकि ऑलरेडी मुझे उसकी पट्टियाँ शट्टियाँ लगानी है, तो फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि इसी के बॉर्डर में से मैंने इस पर डिज़ाइनिंग इस तरह हुई थी, स्ट्राइप्स में इसका डिज़ाइनिंग थी फैब्रिक की, तो इसी के कलर्स को लेके और इसी के कलर्स की मैंने डिज़ाइनिंग की। आपके पास कोई भी स्ट्राइप्स वाला ड्रेस हो तो ठीक है, वरना तो फिर ये है कि आप कंट्रास्ट में कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसमें तो कलर एक तो मरे हुए बहुत थे इस ड्रेस में, ठीक है, और फिर मज़े की बात ये है कि मरे हुए होने के बाद फिर इन कलर में कोई साथ में कंट्रास्ट वगैरह नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। तो मैंने फिर बड़ा सोचा और सोचने के बाद फिर मैंने इस तरह किया। तो ये ऑलरेडी मेरे पास क्रॉस में आ गए, ठीक है, यानी कि जैसे ओरेब में आ गए। फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरो की बुकरम लगा दी, वो भी ओरेब कट करके लगा दी। जैसे ओरेब में ये थे, तो इसी तरह से मैंने उसको भी ओरेब में कट करके ज़ीरो की बुकरम इन सब के ऊपर आयरन कर दी है, तो पेस्ट कर ली है। अब उसके बाद क्या करना है, इस तरह फोल्ड करना है, फिर यूँ फोल्ड करना है और फिर यूँ डबल फोल्ड करना है। इस तरह से करके इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से। अब इसमें ज़ाहिर बात है मेहनत तो बहुत लगी मुझे, क्योंकि धागे भी अलग-अलग लगाने थे। अब ऑरेंज में ऑरेंज धागा लगाया, फिर मरून में जितनी भी ब्राउन थी ब्राउन में लगाया, और फिर जो येलो थी उसमें अलग धागा लगाया, ताकि ज़ाहिर एक कलर के धागे हो। फिर मैंने ये किया कि फिर मैंने जितनी ब्राउन थी वो एक साथ स्टिच की, येलो जितनी थी वो एक साथ ज़ाहिर स्टिच की, और ऑरेंज जो थी वो जितनी एक साथ स्टिच की। अब ये देखें इस तरह से मैंने पहले ब्राउन कर ली है, फिर ये ऑरेंज है मेरे पास और फिर ये येलो है। तो इस तरह से अब मैं इन सबको इनके धागे लगाकर और इन सबको स्टिच कर लूँगी इसी तरह से, ये देखें। और इसकी जो चौड़ाई ली थी वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो 1.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और जब ये बन गई है, तैयार हो गई है, तो ये 1/2 इंच से 1 सूत कम मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 1/2 इंच से 1 सूत कम, ठीक है। इतनी चौड़ाई, क्योंकि ये वाली जो मुझे इसको राउंड शेप देनी है, अब इतनी ज़्यादा चौड़ाई में ना ये अच्छी नहीं लगती हैं। अब उसके बाद जो मैंने तैयार की हैं, तो 3.5 इंच में मैंने लंबाई में कट की है, यानी चौड़ाई इसकी हो गई है तैयार होने के बाद 1/2 इंच से 1 सूत कम, और लंबाई मैंने रखी है 3.5 इंच। उसके बाद अब इसको लगाना है मुझे पानी, और जब आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, वाटर स्प्रे कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके से थोड़ा गहरा गहरा पानी लगाया है, और अब उसको मैं इसको राउंड शेप देके शुरू से ही आपने घुमाते जाना है और करते जाना है। ओरेब फैब्रिक होगा, और अगर ओरेब में ही आपके पास ज़ीरो की बुकरम या पतली वाली जो बुकरम होती है ज़ीरो की, अगर आपको ना मिले तो बाज़ औक़ात कम लोग शॉप्स पे मिलती है, तो आप जो है वो जो नॉर्मल जो पेस्टिंग पेपर होती है उसमें जो सबसे पतली वाली होती है ना, वो आप बोल दें तो वो भी सही होती है। तो अगर आप वो लगा लें तो लगानी दोनों चीज़ें क्रॉस में, यानी बिल्कुल इनको हमें इस तरह से लेना है, यानी ओरेब में लेना है, और फैब्रिक को भी और उसको भी, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से राउंड हो जाएगी इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा बाद में होगी, जितनी भी होगी ना, वो मैं कट करूँगी, लेकिन क्योंकि मुझे इसको 3.5 इंच है राउंड होने के बाद, लेकिन मुझे इसको विजिबल जो रखनी है, तो वो रखनी है मुझे सिर्फ 1 इंच। 1 इंच से ज़्यादा मैं इसको नहीं रखूँगी चॉक्स के ऊपर, वरना वो खूबसूरती के बजाय जो है ना वो अजीब सा ही लुक देगा। अब ये देखिए मैंने चॉक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, जितनी भी आपकी फिटिंग की साइड हो उसके बाद नीचे तक आप ले जाकर जितनी भी आपने फिटिंग रखी हुई है, ताकि यहीं से आप आयरन कर लीजिएगा। यहाँ से नोकें नहीं निकलनी चाहिए, वरना पूरे सूट की जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। अब फिटिंग वाली साइड से हमें दोनों चॉक्स को बराबर रखकर अंदर की तरफ इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। ये देखें अब बिल्कुल सीधा लुक आ रहा है। अब ये मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको बाद में ना एक्स्ट्रा को कट भी करूँगी, ताकि फोल्डिंग में अंदर से ना मोटा-मोटा सा लुक ना आए, जो कि बुरा ना लगे। अब यहाँ पे ये देखें इस तरह से रखना है हमें, और इसको में रखना है मुझे, यानी कि मैंने अब इसको इसकी क्रीज़ जो बनाई थी अंदर की तरफ फोल्ड करके, शर्ट की सीधी साइड ही मैंने ऊपर रखी हुई है। अब इसको मैंने खोल दिया है, जो क्रीज़ बनाई थी उल्टी साइड की तरफ टर्न करते हुए, ये देखें इस तरह से। अब मुझे लेस लेनी है, 1 इंच के करीब मैंने ऊपर रखा है, यानी जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई। और लेस की जो ऊपर जो मैंने रखी है, तो ये ऊपर वाली साइड उल्टी साइड है, उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है, क्या, ताकि जब ये फोल्ड हो जाएगी यानी मुड़ जाएगी, तो खुद ब खुद ये ऑलरेडी हमारी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो अभी उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है, और तकरीबन मुझे ना इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिज़ाइनिंग करना तो आसान होता है, लेकिन हमारी दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसमें लेस और जो मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं वो इक्वली आनी चाहिए। एक तो मैं 1-1 इंच बाहर रख रही हूँ, आप चाहें तो 1.25 इंच भी रख सकते हैं। दूसरा, मैं दूसरी जो चीज़ बात कर रही हूँ वो ये बात कर रही हूँ कि तकरीबन 3.25 इंच के करीब मैंने लेस रखी है। मैंने असल में अपनी चौक की लंबाई को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये इसको तैयार रखा है। तो 1.25 इंच मैंने इसकी रखी है
इसका मुझे दरमियान का गैप रखना है सवा तीन इंच, सवा तीन इंच, सवा तीन इंच। सवा तीन इंच मैंने लेस लगाई, फिर उसके बाद सवा तीन इंच के दरमियान में मेरी ये तीनों राउंड स्ट्रिप्स आई हैं। वो इसलिए कि पहले मैंने इनका अंदाज़ा लगाया कि मुझे ये तैयार तीनों जब लगेंगी एक के ऊपर एक करके, तो इनकी कितनी लंबाई बन रही है, तो फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैंने सवा तीन इंच ही इसको लगाया है। यानी कि अब लेस को जो करना है, इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा मुझे दबाना है। कट करने के बाद ना इसको मैं अंदर की तरफ थोड़ा दबाऊंगी और फिर यहीं से दोबारा मैं अपने ये जो मैंने बनाई हुई है राउंड फैब्रिक की, तो इस तरह से वो तीनों पट्टियाँ फिर मैं लगाऊंगी। इसका भी ध्यान रखना है कि मैंने 3 कलर की बनाई है। ज़ाहिर है मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसमें से ये जुगाड़ निकाला, इसको जुगाड़ बोलेंगे, तो मैंने ये निकाला। और अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो नॉर्मली सी बात है, जो भी कलर में ड्रेस में कलर्स आ रहे हो, आप 2-3 कलर्स का यूज़ करके इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अब बाकी फिर मैं नीचे लेस लेके जाऊँगी तो ये मेरे पास इसी तरह से आएगी, इतनी ही इसकी लंबाई आएगी। अब उसके बाद ये अंदर फ़ोल्ड होगा हाफ़ इंच, तो ये 3.5 इंच नीचे बची है, ताकि फ़ोल्ड होने के बाद ये भी उतना ही बने, क्योंकि हाफ़ इंच अंदर फ़ोल्ड होगा। फिनिशिंग पट्टी मैं दामन में भी लगाऊंगी। अब मैं दूसरी साइड से शुरू कर रही हूँ। एक साइड से हमने ऊपर की तरफ से शुरू किया है और दूसरी साइड से हमने नीचे की तरफ से शुरू किया, यानी कि चौक की तरफ से, दामन की तरफ से, तो यहाँ से शुरू किया है और लेस को इसी तरह से रखना है। ये देखें, इसी तरह से मैं इसका निशान, आप चाहें तो मार्किंग कर लीजिएगा, तो मैं इस तरह से अंदाजे से बस इंच टेप से करके और मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और इसका भी मुझे ध्यान रखना है कि पहले येलो आएगी, फिर उसके बाद ब्राउन आएगी, फिर साइड में ऑरेंज आएगी। असल में ब्राउन तो बहुत ही मरा हुआ सा कलर होता है ना, तो उसको मैंने सेंटर में रखा है, ताकि ऑरेंज और येलो थोड़ा सा अच्छा कलर होता है, वो दोनों साइड में आ जाए और सेंटर में ब्राउन हमारी जान छूट जाए। अब उसके बाद ये मैंने देखे लेस, अच्छा लेस भी शुक्र है इतना घूमी मैं इस लेस में, क्योंकि इसमें सारी बहुत ही खाड़ी वालों ने एक तो इतने मरे हुए कलर दिए और साथ में फिर इन्होंने चॉइस इतनी कम रखी। इसमें लेस इतनी मुश्किल से इस कलर की मुझे मिली है, अजीब से ही कलर था, मैंने कोई से कलर की तो इसमें से लेस मिले। अब उसके बाद ये देखें, इस तरह से ये पूरा मैंने नीचे तक मैं चौक की साइड पर ले जाऊँगी, यानी उल्टी बिल्कुल फिटिंग वाली साइड तक, इस तरह से इसको लेस को सिलाई करते हुए 1 इंच से ऊपर तक ले जाऊँगी, ये यहाँ से। अब ये देखें, इस तरह से सिलाई हो गई, ठीक है। अगर आप सोचें हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो कितना हसीन लगेगा। यानी कि एक बात है, मैंने कहा सिलाई के साथ साथ आप लोग थोड़ा-सा एन्जॉय भी करते जाएँ, यानी कि थोड़ी-सी तफ़रीह हो तो अच्छा लगता है। इतनी मेहनत के साथ-साथ अगर हम जब तक तफ़रीह ना करें तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब ये देखें फिनिशिंग पट्टी लगा रही हूँ। फिनिशिंग पट्टी जो ली है मैंने, इसको एक साइड से फ़ोल्ड किया हुआ है, ओपन करके 2.5 इंच मैंने चौड़ी ली है और लंबी तो आपको ठीक-ठाक लेनी है, क्योंकि एक चौक से शुरू करके दूसरे चौक पे लेके जानी है, यानी कि दामन में भी लगानी है। अब उसके बाद वही जहाँ से मैंने लेस लगानी शुरू की थी 1 इंच ऊपर से, तो उसी के ऊपर से मैं फिनिशिंग एक साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड करके आयरन किया हुआ है यहाँ से। अब जो आयरन किया हुआ है वहीं से मुझे इसको सिलाई लगानी है लेस के ऊपर। लेस को जितना विज़िबल रखना है उसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट ये कॉर्नर रखना है, जो जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर मैं इस तरह से स्टिच करती जाऊँगी। ये देखें, डिज़ाइनिंग को ऑलरेडी बस मैंने 1 इंच के करीब रखा है, जितना विज़िबल रखे, क्योंकि ताकि ज़्यादा ओवर ना लगे, खूबसूरत लगे। हमारा मकसद है चौक डिज़ाइन बनाने का खूबसूरत। अब इसको ना नीचे तक ले जाऊँगी मैं, ताकि दामन का परफेक्ट कॉर्नर भी बन जाएगा हमारा, और इसी स्टेप को फॉलो रखिएगा आप। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको राइट साइड पे टर्न कर दिया है और हाफ इंच के करीब मैं इसको यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से इसको हमें दोबारा चौक तक लेकर आ जाना है। ये देखें इस तरह से, फिर दोबारा हमें यहाँ पे लाके सिलाई को बंद कर देना है और फिर उसके बाद सीधी तरफ करके इस तरह से हमें मोड़ देना है, टर्न कर देना है, और उसके बाद फिर दोबारा हमें यहाँ से इस तरह से सिलाई को लेके जाना है। ये देखें इस तरह से। और फिर इसको मुझे यहाँ से इस तरह से लेकर आके इसको दोबारा 1 इंच यहाँ से मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा फ़ोल्ड भी करूँगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, इतना प्यारा डिज़ाइन आपकी बहन लेकर आई है। अब उसके लिए देखें लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब ये देखें, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब मैंने काट दिया है। इसमें मेरे शर्ट का भी कट गया है, साथ में जितनी मैंने डिज़ाइनिंग जो बनाई थी, राउंड जो ये बनाई थी राउंड पट्टियाँ, रिंग पट्टी, तो ये भी जो है वो इसकी भी ये भी काट दी हैं, ताकि अंदर ज़रा सा भी हम जब प्रेस करें, आयरन करें, नॉर्मल जब सूट सिल भी जाए तो भी जो है वो हम जब आयरन करें तो वो अजीब सा ना मोटा मोटा आयरन करते हुए हमें ना लगे। अब उसके बाद क्या करना है, मैं आपको पीछे वाली साइड का दिखा रही हूँ। पीछे वाली साइड में भी मैं इसमें एक टिप बताऊँगी आपको, किस तरह से हमें लेस को लाके नीचे बंद करना है। इसमें मुझे खाली लेस लगानी है और इसमें भी चॉक्स पे लगाऊंगी। दामन में ना मैंने फ्रंट पे कुछ लगाया है और ना मैंने बैक दामन पे कुछ लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिज़ाइनिंग हो गई है, काफ़ी है।
तो उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ सा ना मुझे लुक अच्छा नहीं लगता है। जितना ड्रेस बर्दाश्त कर सके ना और जितना खूबसूरत लगे उतना ही डिज़ाइनिंग करें तो हमें ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये देखिए यहाँ से ना मैंने लेस को काट दिया है और काटने के बाद बिल्कुल आपको अंदाज़ा लगाना है, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं कट करना है। अब उसके बाद यहाँ से ना मैं कट करूँगी थोड़ी सी लेस को, यानी लेस जो मुझे मोड़ने में नहीं आनी चाहिए। जब हम ये फैब्रिक को यहाँ से मोड़े ना तो लेस इसकी मोड़ाई में नहीं आनी चाहिए। थोड़े से एक फूल मैंने कट कर दिया था और उसके बाद जब मैं आपको इसको मोड़ूंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ से तो मैं रखूँगी ही थोड़ी सी ऊपर, ये देखें इस तरह से, कि ताकि इसकी फ़ोल्डिंग में ये ना आए। अब ये देखें इस तरह से मैंने ये रखा है और रखने के बाद अब ये इसको इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। लास्ट में मैं आपको इसका ज़रूर दिखाऊंगी कि कॉर्नर कितने परफेक्ट बने हैं। लेस जो मैंने हाफ इंच यानी 1 इंच मैंने फूल ऊपर रखा है, फिनिशिंग पट्टी की भी सिलाई ना है। ये देखें इस तरह से, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है लुक, मैंने ज़ूम करके आपको दिखाया। ये देखें अब क्लोज से कितना अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल यही वाली चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि लेस मोड़ने में नहीं आनी चाहिए। ये देखें परफेक्ट मुड़ गया है। अब फिंगर आप देख रहे होंगे मुसलसल मैं बचा रही हूँ। ये वही फिंगर है जो बेचारी थोड़ी सी कटी पिटी थी, यानी कि शहीद हुई थी, टूट गई थी फिंगर। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। अब ये हमारा चौक तैयार हो गया है। और उसके बाद मैंने फ्रंट वाली साइड पे चौक की जो पट्टी है फिनिशिंग पट्टी, उसमें लगाई थी, मैंने तुरपाई की थी और बाकी सब में मैंने स्टिच कर दी। क्योंकि ये देखें इतनी ज़्यादा फनकारी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सेम कलर के जो है वो धागे से ही हमने सिलाई की है, तो कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा फिनिशिंग से आपकी बहन ने चौक देखे बनाए हैं, तो अब लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सबका दिल से बेहद 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 शुक्रिया। क्योंकि आप लोग मायूस नहीं होंगे, आगे ऐसी ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं ना, तो कि आप लोग बोलेंगे वाह भाई, हम आगे ईद की तैयारी पहले से मैं आप लोगों को करवा दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत। आपकी बाकी अगली वीडियो में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों से हर तरफ से मोड़ के भी दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग वीडियो देखते भी जाएँ और मेरी बातें भी सुनते जाएँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।